बताइए आपकी शादी कैसे हुई। सुना है कि जिनसे आपकी शादी हुई है वो आपके मामूज़ात हैं, तो आपने क्या अंडरस्टैंडिंग से शादी की थी या फिर आपने अपने वालिद साहब की मर्ज़ी से, घर वालों की मर्ज़ी से? नहीं, शादी तो ज़ाहिर फैसल मेरे मामूज़ात हैं और उनकी पहले पसंद थी मैं। वो तो कहते हैं मैंने तुम्हें बचपन से ही देखा था ना, तो मुझे समझ आ गई थी कि तुम बड़ी हो के ना कोई चीज़ निकलोगी और मैं तुमसे शादी करूँगा। आय हाय। तो उन्होंने बचपन से नज़र रखी हुई थी, तो हाँ। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ते फैसल साहब को कोई मौका लेना पता नहीं जी, उनकी कोई नज़र होगी ऐसी। तो वो एक शायद होता है कि बचपन की मोहब्बत, तो फैसल उनकी की एक मैं तरफा चल बचपन रही की थी, मोहब्बत थी। ठीक है। और बड़े होकर मुझे भी समझ आ गई कि नहीं, ये ऐसा इंसान है कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने का अगर मैं फ़ैसला करूँगी तो ये मेरा फ़ैसला मैं इस फ़ैसले पर पछताऊँगी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज तक नहीं पछताई माशाल्लाह, कि मैंने एक ऐसा फ़ैसला किया। क्या बात। अच्छा, आपकी बेटी सादिया, वो तो इतनी अच्छी मॉडल थी, मॉडलिंग करी थी, छाई हुई थी, और उसकी भी आपने शादी कर दी और वो मॉडलिंग भी नहीं कर रही हैं। तो बेटे जो हैं उनके बारे में भी बताएं कि अब आगे क्या सोचा है। फ़िज़ा, पता नहीं, बच्चों को तो मेरे घर का कोई ऐसा माहौल नहीं था कि ड्रामा वाला माहौल हो, लेकिन बच्चों को उनको शौक़ था। मैंने कहा भाई अब पढ़ लो, डिग्रियां मुझे दे दो, तुम लोगों की मर्ज़ी है, इस फील्ड में काम करो, अपनी डिग्री का काम करो, जो भी करो, लेकिन सबसे पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। तो माशाल्लाह सादिया ने जब मास्टर्स किया तो फिर उसने कहा कि अम्मा आपने मुझसे ये प्रॉमिस किया था, तो मुझे तो मॉडलिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है। उस वक्त मैं उसे कुछ कह नहीं सकी, जाहिर है उसने अपनी बात फुलफ़िल की थी। तो उसने फिर मॉडलिंग स्टार्ट की। उसके बाद फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। मैंने कहा देखो अभी तुम अपनी मॉडलिंग स्टार्ट कर लो, लेकिन शादी मैं तुम्हारी 1 साल में कर दूंगी। अच्छा, ये कह दिया था? हाँ, मैंने कहा ये, क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद फिर लड़कियों की मर्ज़ी भी अपनी शुरू हो जाती है ना, कि नहीं अभी नहीं, अभी मुझे कामयाबी मिल रही है, अभी तो मैंने अर्निंग स्टार्ट की है, अभी तो मैंने दुनिया को देखना शुरू किया। मैंने कहा भाई मैं शादी कर दूंगी, उसके बाद अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से तुम भले इस फील्ड को जारी रखो, मुझे कोई एतराज़ तो नहीं। उसकी शादी भी तो अपनी उसने कहा मर्जी से? ठीक है। हाँ, नहीं उसकी पसंद थी। हाँ, लेकिन वो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा है। फिर हमने जब देखा तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो वो माशाल्लाह उसने भी शादी के बाद फिर उसके हस्बैंड ने भी मना नहीं किया। वो भी, वैसे उसका नाम चेंज नहीं हुआ, वो भी फैसल हैं। हाँ, मेरे दामाद ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी कर रही है माशाल्लाह काम, और बेबी भी है उसका। और आप अपने नवासे को एंजॉय कर रही हैं, बड़ी बात है। मैं आम तौर पे न्यूज़ एंकर्स कई साल न्यूज़ एंकरिंग करने के बाद प्रोग्राम एंकरिंग की तरफ आते हैं, तबसरे और तज्जियों की तरफ आते हैं, मगर आपका एक्सपीरियंस तो अभी से शुरू हो गया है, तो कुछ बताएं इसके बारे में भी। वो बात इसमें मैं ये कहूँगा कि डेडिकेशन, जो मैंने आपको बताया था कि मैं अगर कोई भी काम करूँगा तो मेरी उसमें डेडिकेशन मेरे ख्याल से बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है। अगर मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट खेलते मैंने टांग तोड़वाई थी, ऑपरेशन हुआ था, तो एक टांग पे जाके बैटिंग करनी शुरू कर दी थी मैंने। ओहो। तो ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद ही, तो बाद में इंजरी बढ़ी, जो भी था नुकसान उठाना पड़ा मुझे। लेकिन अगर आप कोई भी काम इस पैशन से करेंगे, इस जज्बे से करेंगे, तो आपको आपकी मंजिल बहुत जल्दी मिलती है। आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लें, अगर कोई म्यूज़िक की फील्ड से है, कोई कॉमेडी की फील्ड से है, कोई होस्टिंग की फील्ड से है, कोई एक्टिंग में है, आपका पैशन उसमें ज़्यादा हो, आपका जुनून ज़्यादा हो, तो आपको मंजिल आपकी जल्दी मिल जाती है। ਇਹ ਉਮਰ ਭਾਈ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜਵਾਈ? मेरा यकीन है कि हड्डी ना टुटे तो अगे नहीं जा सकते। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਡ ਕਰਕੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਜਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, अच्छा, ਇਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੀ। आय हाय। ਅੱਗੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ। हसन साहब उसी लकड़ी की टांग के साथ एक फंक्शन करने चले गए, वहाँ पे बड़ा डांस कर रहे थे, एकदम से घूमे ना अपने एक्सप्रेशन में, तो लात उछल के ना कई सालों को लग गई। तो उन्होंने वो टांग उठाई लकड़ी की और गाना गाना शुरू कर दिया। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਟੇਰਾ ਦੇਖਿਆ? हाँ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵਰਗੇ ਹੋ। हसन साहब, आपने कभी दरख्त से उतरते हुए पांडा देखा है? ਪਾਂਡਾ? ਹਾਂ। तुसी भी उसी बन गए हो। ਤੂੰ
ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਦੇਖੀ? नहीं, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। आपने ये सारी चीजें देखी हैं तो अपने घर के हालात क्यों नहीं देखते? ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਗੰਦ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। हाँ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਨਗੰਦ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੂਈ ਵੇਖੀ? हाँ हाँ, देखिए कितनी मैं करती रही हूँ ये काम। ਤੂੰ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। फिजा, कभी आपने रक्षा उल्टा देखा है? नहीं, नहीं देखा? इधर देख ले। ਚੱਲ ਯਾਰ ਫੱਕੀ ਫੁੱਕੀ ਵੇਚ ਤੇ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ। क्यों? ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। क्यों? ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। दसो। ਮੋਦੀ ਪਾਗਲ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਪਾਗਲ, ਪਾਗਲ ਨੇ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੋਦੀ ਪਾਗਲ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਪਾਗਲ, ਪਿਓ ਵੀ ਪਾਗਲ। ਫਜ਼ਾਈਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਖਾਦੀ ਏ ਚੋਟ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵੋਟ, ਖਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਪਾਗਲ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਾਗਲ, ਪਾਗਲ ਨੇ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਇਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਪਾਗਲ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪਾਗਲ, ਪਾਗਲ ਨੇ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਖ ਸਨਮ, ਫਿਰ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕਸਮ, ਸਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਊਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨਾ। जब आप कोई स्क्रिप्ट साइन करती हैं तो किस मैयार पे आप यस और नो करती हैं? आप स्क्रिप्ट देखती हैं या फिर आप डायरेक्टर देखती हैं या कास्ट देखती हैं? फिज़ा, मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर का पूछती हूँ कि डायरेक्टर कौन है। वैसे तो मैंने माशाल्लाह सभी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बल्कि हमारे जो अभी जो नई लॉट आई है वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर का पूछती हूँ, उसके बाद मैं को आर्टिस्ट के कौन कौन है मेरे साथ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि आप जब टीवी देख रहे हैं ना तो कोई आर्टिस्टों पर आके तो आप रुक जाते हैं, अच्छा फ़लाँ आर्टिस्ट है, मैं तो रुक जाती हूँ। मुझे आज भी उज़मा गिलानी नज़र आएंगी ना कहीं तो मैं रुक जाती हूँ, मैं देखूंगी ज़रूर। ऐसे तो ही है। इस तरह आर्टिस्ट पर तो पब्लिक रुकती है कोई कि शक गया। नहीं। और उसके बाद फिर मैं स्टोरी देखती हूँ, आहा। और स्टोरी में भी मैं देखती हूँ कि मेरा कैरेक्टर किस नौइयत का है, मेरे कैरेक्टर की एक इनफरादी तौर पर कितनी अहमियत है। क्या सुनते कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे पास निर्मल मौजूद हैं क्योंकि उनके पास हैं अजीबो गरीब खबरें। कौन कौन सी खबरें आज?
जर्मनी में एक शख्स का खून चर्बी और चिकनाई की वजह से वाकई सफेद हो गया। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਚਰਬੀ ਹੈ ਚਿਕਨਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसे ही है। ਚਾਚੇ ਦਾ ਤੇ ਸਕਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। खून चेक कराओ, समझ ना निकले अंदर। उस बंदे को तो वैसे कोई काम नहीं कहता होगा, इसका तो पहले ही से खून सफेद है, इसको क्या काम करना है। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्यों? ਉਹ ਸਫੈਦ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। आगे चलेंगे। जापान में तकियों की लड़ाई के टूर्नामेंट के दौरान दर्जनों अफराद ने एक दूसरे पर तकिए बरसाए। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਵੰਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਣ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਈ ਤਕੀਏ ਸਾਡੇ ਆ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਗਾਵਨ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਤਕੀਆ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਆ ਭਾਈ ਹਰੀ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਰਾਣਾ ਲੜਾਈ। ਚਾਚਾ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਮਾਰਨ, ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। और क्या खबर है? रूस के एक हॉस्पिटल में कमर में चाकू घोंपे हुए शख्स की सिगरेट पीते हुए वीडियो वायरल हो गई। यार इसको चाकू लगा हुआ है मगर उसको उसकी परवाह नहीं है, उसको परवाह है मेरी सिगरेट कौन लगाएगा। ਚਾਕੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਇਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਆ ਬੱਖੀ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। अरे क्यों? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਟ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਸੁੱਟ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। बल्कि आपको एक सुटनी चाहिए थी। ਚਾਚਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਲਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਖਰੀਦਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। एक बंदा ना सिगरेट पीते जा रहा था, चाचा उसके पीछे पीछे जाए जा रहा। क्यों? उस बंदे ने कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कहता नहीं जी मैं पीछा नहीं कर रहा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आप कब सिगरेट फेंकेंगे और मैं उठा के पीऊंगा। और क्या खबर है? एक मेरे पास है, मैं न्यूज़ दे देता। आपके पास है तो सुनाइए ना खबर। अभी कुछ दिन पहले ही खबर पड़ रहा था, मुल्तान के पास कोई शहर है, वहाँ पे बिल्ला चोरी करना था चोरों ने। अब वो चोर इतने ज़हीन थे कि उन्होंने चोरी करने के लिए घर में बिल्ली भेज दी। अब बिल्ली घर में गई है, बिल्ला बिल्ली के ला के पीछे पीछे बाहर। बिल्ला बाहर है, उन्होंने उठा के थैले में डाला, लेके निकल गए। क्या है? ਆ ਫੀਜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਏ, ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਇੰਜ ਟਰਨ ਉੱਠੀ ਆਏ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਗਿਆ। उमेर साहब, तो आप जेएनएन का हिस्सा जब बने तो आपको कैसा लगा इस चैनल का हिस्सा बन के? बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत आप लोग आपने भी देखा इसी टीम का हिस्सा है, इसी फैमिली का हिस्सा है। तो इन्होंने एक बड़ा ही ह्यूज सेटअप, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत सेटअप लगाया और इस चैनल ने जितनी जल्दी जगह बनाई है पूरे पाकिस्तानी मीडिया में, वो सबको एक सरप्राइज़ था सबके लिए। और फिर इस टीम में आना, इस ग्रुप में आना, और अभी मेरे करियर का बहुत ही अर्ली स्टेज है, आगाज़ है, तो मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग है ये। और बहुत उसके बाद आज आप लोगों ने यहाँ पे बुला लिया मुझे, ये भी एक मज़े का एक्सपीरियंस रहा मेरा। और वो कहते हैं ना कि जब आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो निसाब के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो खबरें कर करके एक गैर निसाबी बड़ी मज़े की सरगर्मी एक्टिविटी हुई है मेरे लिए कि एक दफ़ा फिर से फ्रेश हो गया हूँ और मेरे लिए बड़ा रिफ्रेशिंग रहा है यहाँ पर आना, बड़े मज़े का आप लोगों के साथ टाइम गुजरा, तो मज़ा आया मुझे बहुत ज़्यादा। क्या बात है।